अब ये लैरिंग्स जो हो गया, ठीक है, यहाँ पे आगे जा सेव हो जाता है वो, यहाँ पे देखो इस तरह से लैरिंग्स वगैरह जो होगा अब आगे की ओर बढ़ेगा। अब यहाँ से अगला पार्ट कौन है? ट्रैकिया। क्या चीज? ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है ना जस्ट यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तो हो ही गया और यहाँ से आगे की ओर बढ़ेगा ये, ठीक है। कौन सा? ट्रैकिया वाला। ट्रैकिया में देखोगे ना यहाँ पे एक कार्टिलेज का उपास्थि पाया जाता है, ऐसे 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 यहाँ पे, ठीक है। गोल गोल रिंग की तरह पाया जाता है, रिंग की तरह रहेगा, ठीक है। पाइप जो होता है ना, पाइप रिंग की तरह रहेगा, ठीक है। वो उसे ऐसे छिल्ली की तरह, अगर ये रिंग की तरह नहीं रहे ना लगा हो, रिंग मतलब समझ रही हो? हाँ, जैसे कभी देखियो मछली वगैरह जो मारता है, देखियो मछली वगैरह एक गोल की तरह ऐसे रिंग की तरह बना के लगता है, रिंग की तरह ऐसे ऐसे लगा देगा एक जगह, और धार जहाँ धार चलते रहता है वहाँ पे ऐसे गोल रिंग में लगा देगा, और उस पे उसके पीछे ना जाली नुमा कपड़ा लगा देता है, ठीक है। इसमें पानी आएगा, जाली से पानी निकल जाता है, मछली उसी में अच्छा बताओ, उसमें ना ऐसे गोल शुरू में तो रिंग लगाया ही लगाया, लेकिन बीचों में एकागो रिंग लगा देता है, बीच बीच में एकाठो रिंग लगा देता है। जैसे ऐसे ये गोल है, ठीक है, यहाँ पे देखो इधर से पानी वगैरह चल रहा, और यहाँ पे गोल ऐसे लगा दिया, और इसके पीछे कपड़ा ऐसे बांध दिया, ठीक है। सुनो, ऐसे कपड़ा वगैरह बांध दिया, और इससे पानी आगे बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा ना तो ये पूरा पानी बाहर आ जाएगा, और इसमें मछली वगैरह जो रहेगा फंस जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बताओ, ये इसके बीच में देखोगे यहाँ भी कहीं जगह जगह पे ऐसे ऐसे छोटा छोटा रिंग लगा देता है। ऐसा क्यों लगाता है पता है? क्योंकि आगे अगर यहाँ पे नहीं लगाएगा ना तो ये ऐसे चप जाएगा, ऐसे यहाँ यहीं बंद हो जाएगा, ऐसे मतलब नहीं लगा रहेगा, और जब लगा रहेगा तो यहीं से मछली घूर के बाहर चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अंदर तक जाने के लिए मतलब पीछे जगह मतलब खुला तो रहना चाहिए ना, नहीं तो ऐसे पिचक जाएगा, फिर पिचक जाएगा तो होगा नहीं होगा। तो इसलिए फुलाए रखने के लिए यहाँ पे एक रिंग लगा देता है, ठीक है, ताकि आगे बढ़िया। जैसे देखो ये अभी पूरा पूरा एकदम मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा फूला हुआ है, एकदम रिंग की तरह पूरा है, राउंड शेप। क्यों? क्योंकि ये हार्ड है, हार्ड है। अगर ये सॉफ्ट रहता है एकदम पूरा बैलून रहता है ना, बैलून, ठीक है, बैलून को पूरा तुम लंबा लो, उसका ऐसे की तरह रहता है, नली ऐसे चिपका रहता है, फूकते हैं तब वो फैल जाता है, फिर उसका मुख बनने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो बिना हवा का यहाँ पे पिचका हुआ रहता है ना। आप बताओ, श्वसन क्रिया लेंगे और यहाँ पे पिचका हुआ रहता है, लेने में दिक्कत होगा, और ज़्यादा अगर चिपक जाएगा तो फिर आगे हवे ना जाएगा, और ये जाएगा दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसको चाहिए ना कि एकदम हमेशा इसे बना रहे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक उपास्थि पाया जाता है, कार्टिलेज। क्या चीज? कार्टिलेज। कार्टिलेज जो बोलते हैं ना, वो हड्डी का एक रूप होता है, लेकिन वो नॉर्मल रहता है, जैसे कान का ये बाहर वाला, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? उपास्थि, कार्टिलेज। क्या चीज? कार्टिलेज। लेकिन यहाँ से जो हाथ देखते हैं इसके बीच में अस्थि, मुड़ाएगा नहीं मुड़ता, यहाँ टूट जाएगा, यहाँ से मुड़ा मतलब जाओ यहाँ पे देखो, हाँ ये यहाँ पे क्या पाया जाता है? कार्टिलेज। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया। और ये जो रिंग की तरह देख रहे हैं, ये क्या है? उपास्थि। उपास्थि। क्या चीज? उपास्थि का ये बना रहता है, अर्धवृत्ताकार ऐसे करके रहेगा, ऐसे रिंग की तरह। कभी कभी मीट वगैरह देखती हो ना, चिकन वगैरह बनाया जाता है, तो उसमें कभी कभी देखोगे रहेगा, देखियो हाँ पाइप यहाँ पे समझो, पाइप की तरह ही रहेगा, ठीक है। हाँ, फिगर यहाँ पे है कहीं, ऐसे फिगर में भी तो वही दिखाएगा, फिगर में भी तो वही तुमको दिखेगा, यहाँ पे देखो है। चलो, ये तो हो गया कौन सा? ट्रैकिया। सुनो ध्यान से, ये ट्रैकिया हो गया। अब सुनो, उसके बाद क्या रहता है ना कि यहाँ से ये आगे की ओर बढ़ेगा, ये ऐसे एक इधर बढ़ेगा और एक इधर बढ़ेगा। देखो यहाँ तो हो गया कौन? नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, उसके बाद फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, और उसके बाद ब्रोंकाई। एक इधर और एक इधर, दो पार्ट में आएगा, ठीक है। अब ये जो दो पार्ट में आ गया ना, यहाँ पे ये हवा की ओर आगे बढ़ रहा था, ये इस तरह से अपना बना हुआ रहेगा, ताकि ये पिचक ना जाए। पिचकेगा तो फिर तुम पिचक जाओगे। देखो अब यहाँ पे आएगा, ये केवल आगे की ओर एक पार्ट हो गया, दोनों लंग्स की ओर कौन सा होगा? आगे की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जुड़ा रहेगा क्या चीज? इसका लंग्स, ठीक है, ऐसे किया, ठीक है। और इसके ऊपर एक झिल्ली पाया जाता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे
ऐसे बनाएंगे। अभी छुट्टी भी देना पड़ेगा हमको जल्दी। देखो यहाँ पे समझो, ये वाला जो है ना, मतलब कि अब सुनो, यहाँ पे वायु वगैरह आगे जाएगा। फूड, ये एयर पाइप है कि फूड पाइप? एयर पाइप। एयर पाइप मतलब हवा वाला, ठीक है। अभी आगे की ओर बढ़ेगा, ये केवल मार्ग है एक प्रकार का, आगे की ओर बढ़ेगा यहाँ से। या अभी भी इसमें जितना भी, अच्छा बताओ, अभी इसमें जो जा रहा है ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड, या मिला हुआ है? मिला नहीं, इसमें सब मिला हुआ है, ठीक है। अभी छाटने के, इसमें किसी भी छाटने की क्षमता नहीं है, ना फेरिंग्स ना रेलिंग, किसी के पास नहीं, ठीक है। अभी आगे की ओर बढ़ेगा, और जब आगे की ओर बढ़ते जाएगा ना, ये दो भाग में बटा है, तो इसको तो हम लोग बोल दिए ट्रैकिया, और ये जो दोनों पार्ट में बटा है ना, ये हो गया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ठीक है। और ये वाला जब आगे की ओर बढ़ता है, तो ये आगे की ओर मतलब इस तरह से फिर बहुत छोटा छोटा ऐसे ऐसे पार्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे, और ये ऐसे बहुत सारा रहेगा। थोड़ा ध्यान दो, इस तरह से बढ़ेगा आगे। प्याज प्याज है, हाँ के प्याज बता रही यूरिन ब्लैडर है। चलो छोड़ो ना, बाद फिगर बाद में देखते रहना ना। देखो यहाँ पे समझो, अभी आगे बढ़ेगा किसमें? ब्रोंकाई। और ये कौन सा है? ब्रोंकियोलस ना, ध्यान दो। ब्रोंकियोलस, क्या चाहिए? ब्रोंकियोलस। अब ये जो ब्रोंकियोलस आया, ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे तो वायु ही आई तो जा रहा, ठीक है। इसके साइड साइड में ना ऐसे ऐसे गुच्छा पाया जाएगा, ऐसे ऐसे अंगूर है। तू लोग अंगूर के नाम बता रही। यहाँ पे देखो, देखो तो कैसे ये सब छोटा छोटा इसमें कौन सी पाया जाएगा? गुच्छा गुच्छा की तरह पाया जाएगा लास्ट में, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। या वायु कोष्ठ, वायु कोष्ठ, वायु कोष्ठ। अब सुनो, यहाँ पे क्या होगा? जो वायु वगैरह आ रहा था, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोलस, फिर ये छोटा छोटा जो गुच्छा गुच्छा पाया गया एल्वियोलाई, यहाँ पे जाके स्टोर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? केवल ऑक्सीजन को लेता है, यहाँ पे आके जमा हो गया, यहाँ पे टोटल आके जमा हो गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जितना लिए ऑक्सीजन सब के सब निःश्वसन के फलस्वरूप जो भी आया सब यहाँ पे आके जो हो गया स्टोर हो गया, ठीक है। यहीं तक बाह्य श्वसन होता है। क्या चीज? यहाँ तक बाह्य श्वसन होता है। थोड़ा सा सुनना, यहाँ पे जो आया ना, ये एल्वियोलाई जो है, वायु कोष जिसको बोल रहे हैं, यहाँ पे वायु वगैरह को एब्जॉर्ब करके रखने का ये मतलब थोड़ा सा स्पेस, जगह प्रदान करता है, ठीक है। छोटा छोटा गुच्छा की तरह, पता दाना दाना की तरह रहेगा इसे। कभी लंग्स वगैरह देखियो कभी कि नहीं? फेफड़ा, जिसको फेफड़ा नहीं, मतलब तो लोग ऐसे, मतलब कभी चिकन वगैरह ये सब रहता है तो उसमें नहीं देखियो? नहीं देखियो, चलो ठीक है। अच्छा देखो समझो, उसमें वो जो देखोगे ना, हल्ला नहीं करो, वहाँ पे जब देखोगे ये जो लंग्स, जो लास्ट वाला एल्वियोलाई हो गया ना, इसकी जो संख्या होता है मानव में लगभग, ठीक है, लगभग 400 से 500 मिलियन के आसपास होता है। 400 से 500 मिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख होता है। इतना छोटा छोटा छिद्र इसमें पाया जाता है, बहुत सा की संख्या में। और उसमें रहता है क्या चीज? वायु वगैरह रहेगा, भरा हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे वायु वगैरह रहेगा, ठीक है, स्टोर, यहाँ तक, ठीक है। मतलब यहाँ पे आकर के जो भी वायु है वो आके कौन सी हो गया? जमा हो गया, बस। मतलब कि सीधा सीधा हम समझो, वायुमंडल से वायु को ले करके फेफड़ा में आके जमा कर दिया। मतलब ये वायु वाला एक प्रकार का टंकी है, जैसे पानी वाली टंकी, वैसे ही ये हवा वाला टंकी, ठीक है। मतलब फेफड़ा जो है वो हवा वाले टंकी का एक कार्य कर देता है, यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर ना, मतलब कि छोटा ये एक का झिल्ली पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा झिल्ली। क्या चीज? प्लूरा झिल्ली, आधा प्लूरा झिल्ली, प्लूरा झिल्ली, ठीक है। इसके ऊपर झिल्ली पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या चीज? प्लूरा झिल्ली, ठीक है। यहाँ पे ये सब के सब क्या था? श्वसन मार्ग, ठीक है। सबसे पहले वायु कहाँ पहुंचेगा? नासा छिद्र,
यहाँ पे छोटा छोटा कौन सी पाया जाएगा, बाल, ठीक है। और जिसमें जो होता है वायुमंडल में जो भी धूलकण रहा उसको कौन सी करेगा, रोक करके रखेगा। उसके बाद वायु आगे की ओर बढ़ेगा नासा कपाट के पास, यहाँ चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। यहाँ धूलकण से भी एकदम छोटा छोटा जो भी कण बच गया है वो के कौन सी हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसको समय पे कौन सी कर देता है, बाहर निकाल देता है। और उसके बाद यहाँ पे घ्राण कोशिका यानी आल फैक्ट्री लोब पाया जाता है, जो सुगंध या दुर्गंध का कौन सी करता है, पहचान करवाता है, आवाज करेगा, ठीक है। और उसके बाद आगे वायु कहाँ जाएगा, फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स के पास यहाँ पे वायु और भोजन दोनों आकर मिलता है, यहाँ तक ठीक है, सही है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेगा कहाँ पे, लैरिंग्स। लैरिंग्स यहाँ से आवाज का उत्पन्न होता है लैरिंग्स के पास ही, ठीक है। जब नीचे से फेफड़ा वगैरह आवाज कस के लगाया, ठीक है, यहाँ से मतलब हवा कस के ऊपर आया और उसके फलस्वरूप यहाँ पे कंपन किया तंतु, ठीक है, और उससे कौन सी निकलेगा, आवाज निकलता है, ध्वनि निकलता है। और पानी एक ही साथ ले जाता है? नहीं, अलग अलग होता है। एक यहाँ पे एपिग्लोटिक्स, कल के क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ से अलग अलग हो जाता है, ठीक है। फेरिंग्स वाले पार्ट में ऐसे बताए थे ना कल, तो बताए थे। एपिग्लोटिक्स एक पाया जाता है, लिखवाए होंगे, बताए ने। एपिग्लोटिक्स एक पाया जाता है जिसको मेडुला ऑब्लोंगाटा वो कंट्रोल करता है, वो अलग अलग करने का काम करता है। कभी कभी तुम देखोगी दोनों एक ही साथ नहीं होता है, मतलब खाना और हवा, सुनो, पीछे से बाल खींचती है। खाना और हवा दोनों एक ही साथ नहीं होता। जब कभी तू पीछे, जब कभी पानी अगर हम लोग पिएंगे ना तो श्वास नहीं ले पाएंगे, या श्वास लेंगे तो पानी नहीं पी पाएंगे, दोनों नहीं होता है। होता है, नहीं होता। इसलिए तो बोला जाता है ना कि एक श्वास में पानी पी के बताओ थोड़ा, नहीं मतलब लिया ही नहीं जाएगा। जैसे पानी लगातार पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, दम फूलने लगेगा, थोड़ा दूर रुक के आप सांस लोगी, अगर बाद फिर दूसरा का बार पियोगे। पी लेते हैं। और इस तरह तो आप पी लेते हैं। चल ठीक है, सुनो, एक लीटर वाला अगर मान लीजिए कोई बोतल रहा, ठीक है, 1 लीटर पानी तो पी सकता व्यक्ति आराम से, एक बार में पी के बताओ दम फूलने एक लगेगा। बार में पिए पेट फाइनल रहेगा भैया। एक ही बार पिया जाएगा, नहीं पिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझो वो एकदम पूरा, इसलिए तो कभी कभी देखते हो जब व्यक्ति डूबने वगैरह, सुनो ध्यान दो, पानी वगैरह हम देखते हो कभी व्यक्ति अगर डूबने लगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, मुख वगैरह खुला और एयर तो जा ही रहा, मतलब हवा वगैरह सांस लेने के लिए, तो उसमें क्या होता है ना, मतलब कि पानी वाला जो भी चीज़ है वो जाना चाहिए किस तरफ, अमाशय की तरफ, फेफड़ा में नहीं जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, अमाशय में जाना चाहिए पानी, और हवा को फेफड़ा में। लेकिन उस टाइम पता ही नहीं चलता है कौन सा क्या, मतलब दोनों एक ही साथ कभी कभी चालू हो जाएगा दोनों। तो वो पानी जो है ना फेफड़ा अमाशय की तरफ जाने का बजाय किसके तरफ चल जाएगा, फेफड़ा की तरफ, समझ गई। तो देखती हो कभी मतलब उसको ऐसे दाब करके पुश करके पानी को ऐसे करेगा, हाँ, तो वो कल वाला हम देखेंगे ना, फायरिंग वो आगे। ये ट्रैकिया, सुनो, लैरिंग्स हो गया ना, ये वोकल बॉक्स, यहाँ से आवाज निकलेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा कौन, ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया जो होगा यहाँ पे पाया जाएगा, समझ, यहाँ से जस्ट यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। यहाँ उसके बाद आगे बढ़ेगा ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोलस, यहाँ पे एल्वियोलाई, यहाँ पे आके वायु कौन सा हो जाएगा, जमा। लेकिन ऑक्सीजन हमको चाहिए, तो अब यहाँ पे आएगा ब्लड, क्या चीज, ब्लड। अब ब्लड आएगा और ब्लड में पाया जाएगा Hb मतलब हीमोग्लोबिन, वो यहाँ से ऑक्सीजन को लेगा और सारी कोशिकाओं में बांटेगा। लेकिन अभी इसमें और कुछ समझना है, ठीक है। अभी ट्रैकिया बारे में थोड़ा सा और कुछ समझना है, इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ समझना है, अभी हल्का हल्का और समझना है, अभी मोटा मोटी जानकारी लिए, ठीक है। अभी इसमें कुछ कुछ और समझना है हम लोग के, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं कल। और हम लोग में फेफड़ा, देखो फेफड़ा का काम क्या है ना, अंग, वो अंग है ना, इसका मतलब वर्क जो है ये कब काम करता है, ये वायुमंडल का जो एयर वगैरह है उसमें ये काम करता है। लेकिन मछली में जो गिल्स पाया जाता है, गिल्स मतलब गलफड़, उसका काम जो है वो पानी से, मतलब पानी में जो भी ऑक्सीजन रहा ना उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता रहता है, वो हवा में नहीं ले सकता, ठीक है। इसलिए गलफड़ वाले जो भी, मतलब जिस जीव का श्वसन अंग गलफड़ रहा, ठीक है, वो जीव की करता है, सबसे पहले पानी वगैरह में तो तैरता वो जो भी है, ठीक है, तो वो क्या करता है, पूरा पानी को पी लिया, पूरे पानी को कौन सी कर लेता है, पी लेता है। और साइड में यहाँ पे ऐसे कटा हुआ रहता है, पानी को पिया, पहले पानी को पिया, ठीक है, अंदर पूरा नहीं रखता है, मुख में लिया, और मुख में ही लाल रंग का जो देखती हो गलफड़ पाया जाता है, लाल रंग का। कभी मछली वगैरह अगर बनाए, गलफड़ तो बोल रहे हैं, गलफड़ा रेड कलर का होता है, ठीक है, हाँ, बहुत मतलब अजीब उसका टेस्ट रहता है, जो कुकुर को भी दोगी तो ना खाएगा, ये कौन सी दे रहा हमको, कुकुर, कुत्ता, वो भी ना खाता है, वो फेंक देगा, तीखा की तरह लगे, हाँ ठीक है, जो भी है। अब वो की करता है, उसका काम क्या होता है, रेड कलर का जो गलफड़ जो उसका हो गया, ठीक है, उसका काम क्या होता है, पानी में जो भी ऑक्सीजन पी लिया पहले, अब उसमें जो ऑक्सीजन वगैरह जो भी रहेगा वो पानी में H2
उसको कौन सी करेगा, सोख लेगा, ठीक है, और सोख करके ब्लड में मिला देगा जो भी है, और बाकी पानी जो है यहाँ पे कटा हुआ साइड रहेगा, ठीक है, वो साइड से निकल जाएगा, साइड से कौन सी होता है, निकल जाता है, ठीक है। तो वो हो गया किसका काम, गलफड़ का, ठीक है। लेकिन फेफड़ा का वो काम नहीं है, फेफड़ा जो हो गया ना वो वायुमंडल में जो भी एयर है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, सोखने का काम करेगा, कौन, फेफड़ा का, ठीक है। मतलब फेफड़ा पानी में नहीं ले सकता, लेगा नहीं लेगा, हाँ, इसलिए मतलब तुम्हारा हो गया मछली जो भी है उसका हो गया गलफड़, और जो स्तनधारी प्राणी जो हो गया जिसमें हम लोग आ जाएंगे वो हो जाएगा कौन, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब उसके बाद यहाँ पे समझो, ये तुम्हारा आगे देखते हैं यहाँ पे, हाँ समझना, ये वाला तुम्हारा हो जाएगा क्या चीज़, आगे का पोर्शन नाक वगैरह, ठीक है, नासा छिद्र भी बोल सकती हो। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये नासा कपाट, कपाट, हाँ नासा कपाट यहाँ पे। अच्छा ये कहाँ गए, वहाँ भी नहीं रहा था, हाँ अच्छा एक मिनट, हाँ जो भी रहे, देखो ध्यान दो, ये नासा का पार्ट। अब उसके बाद जस्ट इसके पीछे वाला पार्ट, ठीक है, नासा छिद्र, नासा का पार्ट, इसके पीछे वाले आगे मुख को खोल करके देखते, थोड़ा सा जगह आगे गैप की तरह, गुफा की तरह दिखेगा, ठीक है, वो क्या है, फेरिंग्स, यहाँ पे फेरिंग्स, यहाँ थोड़ा सा और आगे रहेगा, यहाँ पे जस्ट जब उतरने नीचे लगता है तब, ठीक है, ये यहाँ वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है। और ये जब आगे आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे लैरिंग्स आएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे समझना थोड़ा सा, देखो। अच्छा हम लोग पाचन तंत्र जो ऐसे ही पढ़े ना, सीधा सीधा ये था, ऐसे था पाचन तंत्र, यहाँ सीधा सीधा आया, लेकिन यहाँ वाले पार्ट में जस्ट थोड़ा सा ऊपर, यहाँ फेरिंग्स के नीचे, यहाँ पे इस तरह से कट करके यहाँ से एक अलग पाइप रहता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ये साइड मतलब इतना पीछा नहीं, मतलब इसी के साथ साथ नीचे उतरते रहता है, यहाँ तक, ठीक है। अब सुनो, ये जो नीचे उतर रहा है ना, यहाँ से आगे जुट करके ये कहलाता है तुम्हारा, ये वाला यहाँ वाला पार्ट कहला जाएगा लैरिंग्स, क्या चाहिए, लैरिंग्स, यहाँ वाला पार्ट क्या चाहिए, लैरिंग्स, लैरिंग्स। और ये जब आगे बढ़ते जाएगा तो इधर तुम्हारा ट्रैकिया हो जाएगा, और फिर ये ट्रैकिया जो है ना आगे दो भाग में बटेगा, एक ब्रोंकी और ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस, ऐसे करके, और इधर में जुटा रहेगा ऐसे फेफड़ा, एक इधर और एक इधर, ऐसे करके, ये समझ में आ रहा। और ये स्ट्रक्चर देखो, बीच से आया यहाँ पे आगे, यहाँ से अभी देखो, या फेरिंग्स तक तो फूड पाइप और एयर पाइप दोनों सेम ही है, हाँ, फूड पाइप और एयर पाइप, मतलब भोजन वाला और एक हवा वाला, दोनों के दोनों सेम, यहाँ तक फेरिंग्स तक। उसके बाद आगे आएगा लैरिंग्स, ठीक है। अब वहाँ से क्या होता है, यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा कौन सा होगा, चेंज, यहाँ पे ये माउथ वाला बोल सकते हो, हाँ, यहाँ माउथ, ये मुख वाला पार्ट हो गया, मुख, ये दोनों, ठीक है। और आगे के, अब ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पे, यहाँ से कौन सा होगा, चेंज। अब सुनो, यहाँ पे जो लैरिंग्स, वोकल बॉक्स, यहाँ पे आवाज़ निकलता है, यहाँ से आगे चेंज होगा। अब यहाँ से क्या होता है ना, एक चला जाएगा, मतलब दो नली बन जाएगा, एक ठो फूड वाला और एक ठो एयर वाला, ठीक है। अब एयर वाला जो रहेगा वो आगे जाके थोड़ा सा दोनों में चेंज हो जाएगा। अब फूड वाला डायरेक्ट वो अमाशय में, ये देखो सीधा सीधा अमाशय में घूम गया, और ये यहाँ पे आके कितना, दो पार्ट में चेंज हुआ ना। और ये फिर आगे देखो, ये लैरिंग्स, और यहाँ पे पाया जाएगा क्या चाहिए, ट्रैकिया, ऐसे करके, ऐसे ट्रैकिया, कल फिगर पूरा इसी को देखे थे ना, ट्रैकिया, और ये ऐसे, और इधर हो जाएगा ये ब्रोंकी, ब्रोंकाई, और इधर फिर आगे जाके कौन सी हो जाएगा, ब्रोंकी ओलस, आइल में गुच्छा गुच्छा पाया जाएगा, ठीक है, हाँ। लेकिन हम लोग तो ये वाला नहीं देख रहे, ये वाला फिगर अमाशय थोड़ी चल रहा है तुम्हारा क्या, फेफड़ा यानी लंग्स, ठीक है। तो ये बीच वाले पार्ट को हम खत्म कर देते, मिटा देते, ठीक है, और केवल रखते ये दोनों को, लंग्स को, याद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पाया जाता है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे समझना, ये, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट, यहाँ पे, ठीक है, समझना थोड़ा सा। ये वाला पार्ट,
बहुत बड़ा दिखेगा वो, हाथ बड़ा दिखता है। यहाँ देखो, अब सुनना, सुनो शांत, उसको मत ध्यान दो, इधर ध्यान दो नीचे पे, ठीक है। अब ये जो यहाँ वाला पार्ट हो गया क्या चीज, लैरिंग्स, यहाँ तक ठीक है। अब लैरिंग्स के पास बताओ, ये तो जा रहा है यहाँ से एयर ऊपर और नीचे फूड, ठीक है। जब कभी अगर बताओ यहाँ पे तो जा रहा है, तो इसको डिसाइड कौन करने के लिए तो चाहिए ना कि कौन इधर इस वाले पाइप में जाए, फूड वाले पाइप में, और इधर कौन एयर वाले पाइप में जाए। हाँ दोनों तो, अगर बताओ यहाँ पे सपोज करो कोई व्यक्ति कुछ भोजन खाया, खाना खाया, ठीक है, तो खाना वाले को इस साइड में जाना चाहिए, फूड वाले में, और एयर वाले में श्वसन क्रिया किया तो इस वाले में जाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चाहिए डिसाइड करे। हाँ, अगर सपोज करो कि मान लीजिए फूड है और फूड को मतलब जाने का इधर और चला जाए इधर, तब तो गड़बड़। फेफड़ा में भोजन गड़बड़ हो जाएगा, या तो पानी कुछ भी रहे गड़बड़ हो जाएगा ना। लेकिन अगर एयर मतलब हवा अगर इस वाले पाइप में जाए, फूड वाले पाइप में, कोई दिक्कत नहीं है। अमाशय में अगर हवा भी चला गया कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें अगर भोजन चला गया लंग्स में, उसमें दिक्कत हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे डिसाइड करने के लिए एक तुम्हारा पाया जाएगा क्या चीज़, यहाँ पे एक वाल्व ऐसे करके थोड़ा सा पाया जाता है, ठीक है, उभार, यहाँ पे एक संरचना पाया जाता है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, जिसको हम लोग बोल देते हैं एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिस, तू ही लोग में से बोलेगी। एपिग्लोटिस क्या चीज़, एपिग्लोटिक्स ये वाला, ठीक है। अब इसका काम समझना क्या है। एपिग्लोटिस जो है ना वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है मतलब कि पानी पी रहा या तो कुछ खाना खा रहा, ठीक है, खाना खा रहा या तो पानी पी रहा, ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा कौन, एपिग्लोटिक्स। जैसे मान लीजिए फूड आ रहा है मतलब भोजन, ठीक है, तो जब भोजन आना चालू करेगा तो इसको चाहिए क्या चीज़ कि इस साइड घूम जाए, मतलब फेफड़ा वाला गेट को बंद कर दे। हाँ, ये फेफड़ा वाले मतलब एयर जिधर जा रहा है उस वाले गेट को बंद कर दे, तो भोजन ऑटोमेटिक इसमें चला आएगा, ठीक है। अगर लेकिन श्वसन क्रिया कर रहे हैं मतलब श्वास ले रहे हैं, ठीक है, तो श्वास ले रहे हैं तो उसको अन्य गिर जाना चाहिए, ठीक है, तो उधर ला बंद तो इधर चला आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है जब हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, ये तो कभी कभी मतलब इंपॉर्टेंट कुछ काम, ठीक है, सोचने लग गया इधर उधर, या तो जल्दी जल्दी खाना वगैरह, ठीक है, तो मतलब इसको अच्छा इसको कंट्रोल करने के लिए कौन काम करेगा, माइंड, दिमाग इसको बताता है कि भोजन आ रहा है, भोजन आ रहा है तो फूड बार ये एयर वाले तरफ गिर जाओ, अगर श्वास ले रहा है तो उस तरफ गिर जाओ, सही है ना। तो ये कंट्रोल करने का काम कौन कर दे रहा है, मस्तिष्क। मस्तिष्क में एक भाग पाया जाता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, कौन, मेडुला ऑब्लोंगाटा, वही इसको कंट्रोल करता है कि किसको किस तरफ घूमना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम इसको दूसरा काम दे दिए, मतलब सोचने खाने वक्त कभी कभी कुछ अदर चीज़ सोचने लगते हैं, या तो कुछ और भी देखने वगैरह ऐसे लगते हैं, ठीक है, या तो जल्दबाजी में या तो जल्दी में, ठीक है। तो इस तरह से अगर कहीं ये तो दूसरा काम में लग गया, लेकिन उसका काम क्या था, एपिग्लोटिस को कंट्रोल करना। एपिग्लोटिस क्या काम कर दे रहा है, भोजन को और एयर को रास्ता मार्ग बता रहा है कि कौन किसको तरफ जाना है, मतलब डायरेक्शन दे रहा है, दिशा। ट्रैफिक पुलिस जैसे करता है, ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, दायां तरफ जाने वाले गाड़ी को दायां तरफ भेजता है, बायां तरफ वाले को बायां तरफ, नहीं देखती हो एक उजला ड्रेस में जब खड़ा हो जाता है हाथ से इधर उधर जो भी ये करते रहता है, उसी प्रकार इसका भी है, एयर वाले को और फूड वाले। लेकिन जब कभी खाना वगैरह खा रहे तो वो किसी चीज़ को सोचने लगे ऐसे करके कुछ भी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, मतलब कि एपिग्लोटिक्स कंफ्यूज, ठीक है, कि ऊपर से आ कौन ची रहा है, भोजन आ रहा है कि हवा एयर श्वास आ रहा है। सपोज करो भोजन खा रहे, खाना खाने के वक्त, ठीक है, कुछ मतलब ये इसको निर्देश देने के लिए तो वो बिजी हो गया माइंड, ठीक है, जब बिजी हो जाएगा तो इसको निर्देश दे पाएगा वो सही से नहीं दे पाएगा। आई इंतजार में कि कोई तो बताओ ऊपर से आ क्या रहा है, मतलब भोजन आ रहा है कि कौन सी आ रहा, मतलब श्वास आ रहा है, ठीक है। तो ये सोचते सोचते तब तक थोड़ा बहुत यहाँ तक भोजन आया, ठीक है, यहाँ तक सपोज करो भोजन है। अब इसको तो इधर उधर कहीं ना कहीं तो घूमना ही पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो इसको कोई बताया ही नहीं, इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं, वैसे रह गया, वैसे कहीं से ही रह जाएगा। जैसे सपोज करो पानी वगैरह पिया होगा, पानी पीता है ना, वैसे ही रह गया, ठीक है। तो बताओ कुछ पानी तो फूड पाइप में चला जाएगा, लेकिन कुछ अंश इधर आने लगेगा, इसमें आना चाहिए हवा, इधर आना चाहिए क्या चीज़, हवा, इस वाले पाइप में हवा आना चाहिए। तो नीचे से तुम्हारा फेफड़ा जो रहेगा ना वो झटका नीचे से देगा, ठीक है, कि इधर वाले में कौन सी आ रहा है, हवा, लेकिन इसमें इधर आना नहीं चाहिए, ठीक है, तो नीचे से धक्का देगा, ठीक है। और जब यही थोड़ा सा और अगर फिर भी ऊपर गया और फिर से सपोज करो आने लगा, ठीक है, तो फिर से धक्का देगा,
ठीक है। और अगर सपोज करो कि ये थोड़ा सा एकदम मतलब इस वाले नली में घुसते घुसते एकदम अंदर जाने लगा, तो ये नीचे से औरों कस के झटका देगा, ठीक है। इस तरह से जब झटका देगा तो वही कस के बाहर आता है, कभी कभी तो सरक जाता है, नहीं पानी आ जाता है बाहर, नाक से एकदम पूरा फेंक देगा बाहर, तो उसके बाद नीचे नहीं, मतलब ये नीचे से बाहर फेंका तो ऊपर से ऐसे ठीक है, फिर पानी दूसरा को फिर ऐसे करके ये यहाँ पे। तो ये तुम्हारा ये यहाँ पे कंट्रोल करने का काम कौन कर दे रहा है? एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स को काम कर रहा है, मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है? मस्तिष्क का कौन सा? मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा ब्रेन में पढ़ना है, वो ब्रेन में ऐसे सीधा सीधा मस्तिष्क याद रखो, ठीक है। कौन सा वो काम कर दे रहा है? एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स पाया कहाँ जाएगा? लैरिंक्स के पास, ठीक है। अब उसके बाद ये आगे तो ट्रैकिया है, क्या चाहिए? ट्रैकिया है ना, तो हम लोग फेफड़ा को इक्वली देखते हैं, ठीक है। यानी कि मतलब यहाँ से ये हुआ कि इसको इधर घूमना है तो इधर घूमो, ये इधर उधर घूमना है तो उधर, लेकिन वो काम कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? हाँ, दिमाग का कौन सा? एपिग्लोटिक्स। मेडुला ऑब्लोंगाटा। कौन सा? मेडुला ऑब्लोंगाटा। यहाँ तक ठीक है, अब समझो, इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है। बता रहे लीवर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें काहे तुम घुसा रही हो उसको, सबका अपना अपना विभाग है। अब सुनो, ये नासा छिद्र, नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट, यहाँ पे फेरिंग्स, फेरिंग्स, ये कौन सा होगा? लैरिंग्स। लैरिंग्स, ठीक है। अब यहाँ से ये ना लैरिंग्स ना, फिर आगे क्या होगा? ट्रैकिया में, ट्रैकिया, ट्रैकिया हो गया ना। अब ये जो ट्रैकिया रहता है, इसको कौन सी करता है? ये जो श्वास नली जो आ रहा है उसको पिचकने से क्या करेगा? रोकेगा। जैसे कोई पाइप लो, पानी वाला छोटा सा पाइप जो रहता है, पानी वाला छोटा सा पाइप, ऐसे ऐसे कस के पिचका दो और फिर छोड़ो तो धीरे धीरे फिर से गोल हो जाता है, नहीं गोल हो जाएगा। ऐसे कस के चिपका दो तो धीरे धीरे बंद हो गया, और फिर उसको छोड़ो, धीरे धीरे फिर से जैसे था वैसे ही चलाता है, नहीं हो जाता है? हो जाता है वैसे कि नहीं हो जाता? हाँ, होता है कि नहीं होता? तो उसी प्रकार ये वही काम यहाँ पे ये कार्टिलेज कर रहा है। क्या चीज़? कार्टिलेज। और इसका ये जो दिया हुआ है ना, ऐसे ऐसे कर करके, ठीक है, कार्टिलेज का जो बना होता है इसको हम लोग हाइलीन बोलते हैं। क्या चीज़? हाइलीन। क्या चीज़? हाइलीन। हाइलीन मतलब ये कार्टिलेज का ये, ठीक है। और ये क्या करता है? उसको फुलाए रखने का कौन सी करेगा? काम करता है, ठीक है। और ये आगे कितना भाग में बटेगा? दो भाग में बटेगा, दो भाग में। इसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। और ये भी हो जाएगा ब्रोंकाई, ठीक है, इसमें ऐसे। और ये हो जाएगा तुम्हारा फिर आगे जाके ये इस तरह से फेफड़े का रूप लेगा, यहाँ पे जुटा रहेगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से दोनों भाग में रहेगा। और ये जो लेफ्ट वाला कौन है? ये ना LEFT, लेफ्ट। और इधर राइट, लेफ्ट और किधर? राइट। अब ये हो जाएगा ब्रोंकाई, और ये बटेगा किस में? ब्रोंकियोलस में, ठीक है। एक हो गया ऐसे, ये हो गया क्या चीज? ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस। और उधर भी रहेगा ब्रोंकियोलस। और इसमें किनारे किनारे में बहुत सारा कौन सी पाया जाएगा? गुच्छा, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। क्या? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई या तो बायू कोस्ट। कुछ नहीं तुमको मच्छर दिख रहा है? बताओ मच्छर का श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया। मच्छर का श्वसन अंग ट्रैकिया। जो भी कीड़ा मकोड़ा में छोटा छोटा चीज कीड़ा मकोड़ा में आ गया, सबका श्वसन अंग क्या हो जाएगा? ट्रैकिया। यहाँ जो ये ट्रैकिया है ना, इस वाले भाग, हाँ अरे मछली है कि यहाँ पे देखो जलपरा, यहाँ पे कटा होगा, पानी से पिएगा, यहाँ से फेंक देगा। अच्छा ये देखो ट्रैक, सुनो देखो यहाँ पे, अब सुनो, ये जो ट्रैकिया है ना, यहाँ सुनो, पीछे ध्यान दो,
यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, ट्रैकिया, ठीक है। कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच सुनियो, देखियो कॉकरोच, हाँ, तिलचट्टा जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसका श्वसन अंग क्या है, उसका श्वसन अंग क्या है, ट्रैकिया। क्या चीज, ट्रैकिया। वो श्वसन अंग उसी से करता है, किसका, ट्रैकियस। ये यहाँ वाला पार्ट उसके नहीं, ठीक है, मतलब श्वान नासा, छीद नासा का ये सब बोल रहे हैं, उसमें नहीं, डायरेक्ट इसी से, मतलब यहीं से डायरेक्ट लेने लगता है, ठीक है। अब बताओ माउथ का उसका काम तो हाँ वही, यहीं से उसका जस्ट उलट के देखेंगे ना तो नीचे वो जो ट्रैकिया वाले पार्ट जाएगा, वहीं से वो श्वसन क्रिया कर लेता है। इसलिए उसका कभी भी सर को काट दिया जाए, मुंडी को यहाँ से, तो 1 सप्ताह तक वो जीवित रह जाए। मरेगा तो वो भूख से मरेगा, किससे, भूख से, क्योंकि श्वसन क्रिया के फलस्वरूप तो ट्रैकिया से ले ही रहा। अरे जो भी है उसका जो झंझट आगे जो उसका जो देखती हो 2 एंटीना की तरह रहता है, सिग्नल की तरह, उससे वो भांपता है कि आगे क्या है। उसका जब भी कमरे में कोई आवाज़ आए, ठीक है, तो वो मतलब वाइब्रेट की तरह काम करने लगता है, वो उसी से गमता है। ठीक, सीमेंट खाता है तो और खतरनाक है। नहीं उसको देखोगी कभी, मतलब कि हाँ नाली वगैरह में ये रहा, या तो कोई खाना वगैरह वाला बर्तन वगैरह उसमें घुसा रहेगा, नहीं रहता है कॉकरोच वगैरह। यहाँ पे ऐसे कर, ये उसका श्वसन अंग क्या होता है, ट्रैकिया। चलो ठीक है, यहाँ पे समझो, पहला वाला पार्ट क्या हुआ, नासा छेद, ऑल फैक्ट्री लोब। हाँ, ऑल फैक्ट्री लोब कहाँ पाया जाएगा, नासा कपाट के पास, ठीक है। उसके बाद पीछे वाले पार्ट फेरिंग्स, उसके बाद वाला लैरिंग्स। एपिग्लोटिक्स कहाँ पाया जाएगा, लैरिंग्स के पास, लैरिंग्स। उसको कंट्रोल कौन करेगा, मस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेगा तो कौन, ट्रैकिया। कॉकरोच का श्वसन अंग क्या हो जाएगा, उसके बाद आगे 2 भाग में बटेगा तो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, और उसके बाद ब्रोंकियोलस, 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 ठीक है। और उसके बाद उसके किनारे किनारे पे गुच्छा गुच्छा पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या चीज, एल्वियोलाई, वायु कोष्ठ, ठीक है। जब वायुमंडल से श्वसन क्रिया किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह सब आ जाएगा। लेकिन ये वायु कोष्ठ जो है, मतलब एल्वियोलाई जो है, वहाँ पे आके कौन सी हो जाएगा, जमा, क्या चीज़, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन को वो छांट लेता है, ऑक्सीजन को कौन सी करेगा, छांट लेगा, और बाकी को कौन सी करता है, वो छोड़ देता है, रहने देता है। ऑक्सीजन को वो छांट करके रखे रहता है, कौन, एल्वियोलाई, और बाकी नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, अदर गैस, ऑक्सीजन को क्या चीज़, छोड़ करके उसको रहने देता है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, यहाँ तक तो ऑक्सीजन आ गया। कभी कभी ये जो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप थोड़ा बहुत उष्मा भी रहता है शरीर के टेम्परेचर की वजह से, और वो रहना भी चाहिए, क्या चीज़, रहना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो होता है। अच्छा ये नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ दिखाई देता है यहाँ पे, यहाँ तक नहीं, फिर से बनाना पड़ेगा कि दिखाई देता है ना। चल ठीक है, तो यहाँ पे समझो, हाँ छोटा कर देते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझो, अरे समझना है ना। हाँ इस बार भी तुम लोग के यही बनाना है। चलो ये अब सुनो, उष्मा नीचे क्या रहना चाहिए, उष्मा भी बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। शरीर में जो उष्मा रहता है, शरीर का जो उष्मा कुछ तो रहता है, कितना रहता है, 98.6 डिग्री या तो 37 डिग्री सेल्सियस ताप, जिसको हम लोग हल्का सा गर्मी रहता है कि नहीं रहता, ठीक है। श्वसन क्रिया फलस्वरूप करते हैं तो थोड़ा बहुत उष्मा भी निकलता है, और ये निकलना भी चाहिए, ठीक है। जब कभी हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है, तो वायुमंडल में कुछ ना कुछ आर्द्रता रहेगा। आर्द्रता मतलब नमी, अब वो उसी के फलस्वरूप कहाँ ले लेते हैं, ऑक्सीजन के फलस्वरूप वो आगे ले लेते हैं, ठीक है, हाँ आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आकर के वो पानी वगैरह जमा हो सकता है, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड की तरह, ठीक है। लेकिन जब श्वसन निःश्वसन होगा, मतलब जब छोड़ेंगे, ठीक है, तो शरीर में कुछ ना कुछ तो ताप रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके फलस्वरूप वो कौन सी हो जाएगा, सूख करके खत्म, ठीक है। मतलब धीरे धीरे कौन सी हो जाएगा, वो सूख के खत्म हो जाएगा, तो वो रहना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अच्छा यहाँ पे एक चीज समझो, ये जो एल्वियोलाई जो है ना, ये एल्वियोलाई, ठीक है, जब श्वसन क्रिया, एक होता है तुम्हारा टीवी, क्या चीज, टीवी ऐसे करके, ठीक, टीवी, हाँ ट्यूबरकुलोसिस, इसको हिंदी में यक्षमा भी बोलता है, या तो यक्षमा ऐसे करके, या तो क्षय रोग, क्षय हिंदी में क्षय, या तो यक्षमा ऐसा करके, टीबी। अब सुनो, ये जो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नाम है,
ये किसके कारण फैलता है? बैक्टीरिया के कारण। सीधा सीधा बोलो ना, बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। और उस बैक्टीरिया का नाम अगर बोलो तो क्या चीज होगा? माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जब होता है ना, सुनो ध्यान दो, ये क्या करता है आगे जाके इस वाले जो एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई वहाँ पे जाके ये जम जाता है। कौन? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वहाँ पे जाके वो जम जाता है। और वहाँ पे रहने वाला कौन है? ऑक्सीजन। आ जाके वो अपना कब्जा कर लिया। कौन? बैक्टीरिया। सीधा बोलो ना, बैक्टीरिया। क्या चीज? बैक्टीरिया। ठीक है, अब यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का तो रहने का जगह नहीं है। ठीक है, लेकिन जब कभी निःश्वसन होता है, निःश्वसन, ठीक है, उसको तो बहुत कस के पकड़े हुए, जब कभी खांसेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, यहाँ पे धीरे धीरे उसको मतलब कमजोर कर देता है एल्वियोलाई के। ठीक है, और जब कभी ज़्यादा मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो खांसते वक्त ना ब्लड भी आ जाता है इससे, मतलब इस रोग में नहीं, टीबी वाले में। ठीक है, ज़्यादा मात्रा, तो मूवी वगैरह कभी देखोगी, खांसेगा तो ब्लड फेंक देता है ऐसे कर। ठीक है, हाँ, तो वो तो अलग चीज़ हो गया। यहाँ पे देखो, ये इसमें किसके कारण? टीबी वाला जो है, मतलब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। ठीक है, गिल्स किसका श्वसन अंग है? गिल्स किसका श्वसन अंग? मछली का। ठीक है, यहाँ पे एल्वियोलाई, यहाँ पे जमा रहेगा क्या चीज? ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन अब बताओ, यहाँ पे ये जो है मतलब श्वसन, ये जो श्वसन क्रिया कर रहा है, फेफड़ा श्वसन अंग है। ठीक है, इसका इतना क्षमता नहीं होता है कि मतलब वायुमंडल से जो भी ऑक्सीजन है उसको अंदर की ओर ले। ठीक है, और फिर अंदर में जो भी ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ठीक है, उसको बाहर की ओर कौन सी करे? फेंक दे। ठीक है, तो इसको करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा रहता है। ठीक है, इस जस्ट इसके नीचे पाया जाता है एक डायफ्राम, ऐसे करके यहाँ पे नीचे मांसल संरचना होता है। किसका? मांसल संरचना होता है। यहाँ पे देखो फिगर वगैरह उसमें बताए थे ना, यहाँ पे देखो, इसके नीचे जस्ट फेफड़ा जो होता है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे ऐसे करके एक राउंड शेप में होता है, हाँ, जुटा हुआ रहता है। ठीक है, ये हाँ, फिगर वगैरह हम कभी देखी होगी क्या? हाँ, जो मतलब एक्सरे वगैरह करता है तो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे नीचे लंग्स के जस्ट कहाँ? नीचे। थोड़ा सा ध्यान दो पीछे। अब ये जब कभी नीचे दबेगा, ये क्या होगा? नीचे। सुनो ध्यान दो ना, यहाँ पे जैसे, कहाँ गया स्केल था ना, अभी गिरा था। देखो पीछे ध्यान दो, ऐसे करके यहाँ पे रहेगा, ऐसे देखो, ऐसे, ये डायफ्राम। ठीक है, जस्ट यहाँ पे ऐसे छूटेगा तो नाके तोड़ देगा। यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ऐसे रहेगा, नहीं दिख रहा? अब नहीं दिखता है, ऊपर में कीजिए, इसमें आता है, नहीं, यहाँ पे आ जाता है। देखो यहाँ पे जो पाया जाता है ऐसे, जस्ट ये लंग्स हो गया, लंग्स के नीचे पाया जाएगा यहाँ पे ऐसे, ये क्या हुआ? डायफ्राम। इस तरह से ऐसे फ्लेक्सिबल होता है, अप डाउन, ऊपर नीचे। टूटेगा ना तो यहाँ पे नाके पे लगेगा। हाँ, यहाँ पे देखो, जब ऐसे रहा, थोड़ा सा समझना क्या होगा। ऐसे जब रहा ना, तो ये जब नीचे अगर जाए ऐसे, ये जब संकुचित होगा, जैसे संकुचित मतलब क्या चीज? सिकुड़ना। तो सिकुड़ेगा तो ऐसे नीचे जाएगा ना, ये तो ऊपर हुआ है। अब जब ये सिकुड़ेगा ऐसे करके तो ये नीचे जा रहा, और जब नीचे जाएगा तो फिर लंग्स कहाँ जाएगा? ऊपर कैसे जाएगा? नीचे जाएगा ना। यहाँ पे देखो ऐसे है, तो ये देखो नीचे सीधा हो रहा है, ये तो ये तो खींचेगा ऊपर वाले को, इसको खींचेगा ना, तो जब खींचेगा तो ऊपर से बलून जैसे होता है ना, मतलब फूकते हैं तो वो नीचे बढ़ रहा, तो उसमें एयर बढ़ रहा। ठीक है, उसी प्रकार ये नीचे ऐसे ऐसे जाएगा, इस तरह से नीचे, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें एयर वगैरह को जो है ना भरना चालू हो जाएगा। ठीक है, और जब कभी निःश्वसन होगा, मतलब जब बाहर आना रहेगा, तो फिर से ऐसे की ओर, ऐसे ये धीरे धीरे ऊपर धकेल देगा इसको। ठीक है, मतलब इस तरह से जब ये नीचे गए, देखो ऐसे है, नीचे जा रहा तो ये ऑक्सीजन ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं? ले रहे हैं। और जब ये ऊपर जाएगा तो यही हो गया, लेना फिर छोड़ देना, लेना फिर छोड़ देना। ठीक है, यही हो गया। मतलब श्वसन क्रिया के फलस्वरूप जो होता है, फेफड़े को गति कौन प्रदान करेगा? डायफ्राम। क्या चाहिए? डायफ्राम। डायफ्राम जस्ट कहाँ पाया जाएगा? फेफड़े के नीचे। मतलब ये श्वसन क्रिया में क्या करेगा? हेल्प करेगा। अगर ये नहीं रहा तब क्या होगा?
दिक्कत हो जाएगा ना, कैसे होगा, दिक्कत होगा कि नहीं होगा। अच्छा आप बताओ, लेकिन कभी कभी सुनो, जब कभी सुनो मूवी वगैरह में कभी कभी देखोगी कि 2 महला पर से नीचे कूदा, ठीक है, या तो एक मंजिला से नीचे गिरा, और कभी गिरा और गिरने के बाद ये सब चोट वगैरह ब्लड वगैरह कहीं से नहीं फेंका, हाथ पैर कुछ नहीं टूटा, और यहाँ पे इसे पकड़ा फिर मर गया। उस टाइम क्या होता है, यही टूट जाता है, कौन, डायफ्राम। इस पे जब डैमेज बहुत सारा कस के चोट लग गया तो ये काम करेगा नहीं, मतलब श्वसन क्रिया ना ऊपर ना नीचे, खत्म। हाँ हाँ, तुरंत एक स्पॉट डेड, नहीं देखियो कुछ नहीं कटा छटा कुछ नहीं, एक खत्म, नहीं होता ऐसे। यहाँ पे अगर लेकिन चोट लगे तब तो यहाँ पे जस्ट यही पाया जाता है। अच्छा उसके बाद समझना, लेकिन अब बताओ, थोड़ा सा ध्यान दो, अब वो तो सो हो गया, वो रियल में थोड़ी ना जाते, यहाँ पे स्लो मोशन में गिरेगा यहाँ पे। चलो ठीक, अब बताओ इसके ऊपर। अच्छा ये तो एक नॉर्मल चीज है, सुनो, श्वसन अंग एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, सुनो, तो इसके लिए सुरक्षा के लिए इसकी चल देखो, इसका जो श्वसन अंग है, सुनो ना क्या कर रही है बकलोल, इसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, लंग्स जो हो गया उसकी क्या चीज के लिए, सुरक्षा के लिए। इसके ऊपर ना एक पिंजड़े की टाइप का, ठीक है, बोन्स, जिसको हम लोग रिब्स बोल सकते हैं, क्या चाहिए, रिब्स यानी पसली, 12 जोड़ी इसके ऊपर क्या रहता है, पसली रहता है, समझो इधर, यहाँ पे इसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे कर करके कितना जोड़ी, 12 जोड़ी, ऐसे इधर से भी रहेगा, इसके ऊपर है ऐसे ऐसे, यहाँ से रहेगा ऐसे, ठीक है, कितना जोड़ी रहेगा, 12 जोड़ी, 12 इधर 12 इधर, मतलब 24 ठो। हाँ, अब इसके ऊपर देखो, सुनो ध्यान दो, अब इसके ऊपर क्या रहेगा, एक जो यहाँ सुनो, यहाँ से जो ऐसे करके रहता है, ये आप जैसे देखो, सुनो ध्यान दो, ये अलग नहीं रहता, ये बीच में क्या रहता है, जुटा रहता है, ठीक है, तो एक अलग यहाँ पे बोन पाया जाता है जिसको बोलते हैं एस्टर्नम, क्या चीज, एस्टर्नम, उससे ये जुड़ा रहता है, ठीक है। ऐसे इसकी सुरक्षा के लिए कितना जोड़ी मांसपेशी, मांसपेशी नहीं मतलब हड्डी जिसको बोल सकते हैं, कंकाल, ठीक है, बक्ष, हिंदी में इसको बक्ष बोलते हैं, छाती को, हाँ सब में पाया जाएगा। 12 दूना कितना, 24, 12 जोड़ी, मतलब मानव में पसलियों की संख्या टोटल कितना, 12 जोड़ी, संख्या में बोला तो 24 और पैर में बोलेगा तो 12, यहाँ तक ठीक है, संख्या बोलेगा तो 24, कहेगा कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, 12 जोड़ी, कितनी पसलियां पाई जाती है तो 24, बस ऐसे बोल देना है, ठीक है। और ये सुरक्षा किसका करेगा, फेफड़े के। अगर ये नहीं रहा, अगर सपोज सुनो, अगर सपोज करो नहीं रहा, ठीक है, ये तो एक प्रकार का बलून ही समझ लो, ठीक है, उसमें जिसमें एयर वगैरह आया हुआ है, ठीक है, अगर खड़ा होने में थोड़ी, अगर नहीं रहा तो एक कभी झगड़ा वगैरह कोई किया, ठीक है, एक ऐसे बाना, यहाँ पे एक लगा, यहाँ पे इसको ऐसे, यहाँ पे, अगर नहीं रहेगा, अगर नहीं रहा ये तो डायरेक्ट इसका झटका कहाँ पे लगेगा, लंग्स पे पड़ेगा और वो डैमेज, ठीक है। लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए इसके ऊपर रिब्स है, रिब्स मतलब क्या चाहिए, पसली, मतलब ये जो चोट लगेगा ये कौन सी करेगा, ये मतलब ये सह लेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी बहुत कस के अगर लगा तो ये भी टूट सकता है, नहीं टूटता है, ठीक है, ईटा से मार रही है। अब देखो, अब ये तो हो गया रिब्स वगैरह, ठीक है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कौन मदद करेगा लेने और छोड़ने में, डायफ्राम, क्या चीज, डायफ्राम, ठीक है, हाँ ये डायफ्राम। रुको, अब यहाँ जो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आकर के जमा हुआ है, कहाँ पे, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है, ऑक्सीजन को ये स्टोर करके रखा है। यहाँ तक तो इसका काम हो गया फेफड़े का, ठीक है, मतलब एक टंकी की तरह वायु का बना करके रख लिया। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो भी ऑक्सीजन आया है, ठीक है, इस ऑक्सीजन को चाहिए कि ऊर्जा बनाए, मतलब ऑक्सीजन से ही तो ऊर्जा बनेगा। अब बनाने का ऊर्जा काम कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया सभी जगह पाया जाता है, कहाँ पे, सभी जगह, हर एक कोशिकाओं में, ठीक है। अब बताओ, पैर की कोशिका, हाथ, सभी जगह, ठीक है, सभी जगह माइटोकॉन्ड्रिया अगर पाया जाएगा, सभी को चाहिए क्या चीज, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन वहां पे जाए तो जाए कैसे, तो वहां पे ले जाने का काम करेगा कौन, ब्लड, क्या चीज, ब्लड, ये ब्लड,
ये ब्लड वहाँ पे कौन सी करेगा, काम करने का, पहुँचाने का। ब्लड क्योंकि वो अप डाउन ऊपर नीचे होते रहा, ठीक है। ऐसे थोड़ी है, अगर वो नहीं ले जाता तो लंग्स थोड़ी लेके जाता, वहाँ पे पहुँचाओ, फिर लंग्स यहाँ पे आओ, फिर लो, फिर वहाँ पे जाओ, तो आज यहाँ, कल वहाँ, कल यहाँ, कल यहाँ होते रहेगा। हाँ, लेकिन वो स्थिर, लेकिन ब्लड जो है मतलब हर एक कोशिकाओं में कौन सी करता है, उसको पहुँचाने का काम करेगा। देख रही हो, पहले पाचन पड़ी, पाचन में की था कि जो छोटी आंत का इलियम एब्जॉर्ब किया था, वो यकृत ले लिया और यकृत सभी कोशिकाओं के पास इस तरह से भेजे। अब वहाँ पे फिर उसको चाहिए क्या चीज़, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लाने का काम कर देगा ब्लड, सीधा भी रक्त समझो, खून जिसको बोलते हैं, क्या चीज़, खून। लेकिन खून में जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, वही ब्लड में तो यहाँ पे लेने के लिए आएगा, ठीक है, लेकिन ब्लड को पता नहीं है कि ऑक्सीजन होता कैसा है, रहेगा कौन, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लसिका, ये सब, ठीक है, लेकिन सबको पहचानने का नहीं है, नहीं, सबको नहीं पहचान पाएगा। केवल और केवल इसको पहचान सकता है कौन, एचबी ही इसको कौन सी कर सकता है, पहचानता है, ठीक है। इसलिए मतलब कि ब्लड तो आया, लेकिन पहचानने का काम कौन कर देगा, एचबी। और एचबी के साथ ये इसको रिएक्शन मतलब मिल जाएगा हीमोग्लोबिन और उधर ऑक्सीजन, तो ब्लड जो भी रहेगा वो हो जाएगा क्या चीज़, शुद्ध, क्या चीज़, शुद्ध, ठीक है। और जब ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन मिलेगा तो ये बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, शुद्ध खून, जिसको बोल सकते हैं, ठीक, क्या चीज़, शुद्ध खून। अब यहाँ लेगा और ब्लड जो है सारी कोशिकाओं के पास, माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबको कौन सी कर देगा, बांट देगा, ठीक है। हाँ, गोल्जी बॉडी को क्या देगा, गोल्जी बॉडी तो परिवहन करने का नहीं, भोजन थोड़ी पहुंचाने का, ऑक्सीजन ले जा रही है, ठीक है। तो ब्लड में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन ये सारी कोशिकाओं के पास किसको पहुंचाने का काम करेगा, ऑक्सीजन को। अब वहां पे पहुंचा देगा और माइटोकॉन्ड्रिया उसको लेकर के फिर वहां पे क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप वहां पे किसका निर्माण करेगा, ऊर्जा, बस ऊर्जा का कौन सी करेगा, निर्माण करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कॉपियाँ तो लोग का हाथ में रखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एचबी है ना, क्या चीज, एचबी यानी हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें तुम्हारा पाया जाएगा आयरन, क्या चीज, आयरन मतलब लोहा, ठीक है। और सेब में भी क्या पाया जाता है, आयरन, सेब वगैरह में, ठीक है। हाँ, और इसके कारण जो होता है ब्लड का कलर कैसा हो जाएगा, रेड, लाल हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण हीमोग्लोबिन भी बोल सकती हो, या तो किसके कारण, आयरन के कारण, ठीक है। लेकिन हम लोग में ऑप्शन सीधा हीमोग्लोबिन ही देगा, ठीक है। ब्लड का कलर किसके कारण रेड, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। अब यहाँ से जो भी ऑक्सीजन चला गया कहाँ पे, कोशिकाओं के पास, कोशिकाओं में किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया। अब वहाँ पे उसका एनर्जी का निर्माण होगा, जो कि मतलब कोशिका श्वसन में आएगा, यानी आंतरिक श्वसन, किसमें, आंतरिक श्वसन में, ठीक है। तो वो तो आंतरिक श्वसन में ही चलेगा। अब आंतरिक श्वसन में ही तुम्हारा फिर बनेगा क्या चीज़, 38 एटीपी एनर्जी बनेगा, जिसको हम लोग कहाँ देखेंगे, कल वाला हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, नहीं लिखाएंगे, क्या कल नहीं, कल समझाएंगे ही, कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्लेन कट गया अभी